पास्टर अर्नेस्ट मल को हम सेलिब्रेट करने के लिए और उन गीतों को एंजॉय करने के लिए, उन गीतों को वसीला मसा से भरने के लिए हैं। तो आज मैं उन्हीं की बात करूं और उनकी खास उन्हीं पे बात करने की एक और भी बहुत बड़ी वजह है कि खुदावन ने मेरी जिंदगी को उन्हीं के वसीले ट्रांसफॉर्म किया। मैं और क्लियर करूं, हम आज किसी भी शख्स को की इबादत के लिए जमा नहीं हुए। आज यहाँ पर पास्टर अर्नेस्ट मल की इबादत नहीं, बल्कि जिंदा पाक खुदा और उसके बेटे यीशु की और पाक रूह की इबादत हो रही है। और आज की जनरेशन को ये याद दिलाया जा रहा है कि अगर तुम अपने आप को जिंदा खुदा के हाथों में सौंप दो तो तुम्हारी याद धरती से कभी नहीं मिटेगी।
जीवन
तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पापी शबा। हटिया आपने देखा कि सारे गीत जो आपने गाए और सुने वो खुदा के रूह ने किसको दिए? अपने खादिम पास्टर अर्नेस्ट मल साहब को दिए। आपको मैं ज़रूर कहूँगी कि आप YouTube के ऊपर जाकर उनकी टेस्टिमनी को सुने। हालेलुया, ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम में मेरा ईमान है कि हम
शाम में प्रस्तिश रखेंगे और भी हाई लेवल के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि ये बिब्लिकल है कि जो हमसे पहले मसीह यीशु में अपनी दौड़ को पूरा कर चुके हैं उन्हें सेलिब्रेट किया जाए, उन्हें अपनी नेक्स्ट जनरेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि जब जब खुदा ने, यहोवा पिता ने बड़े काम के इस्राएलियों के दरमियान, तो यहोवा बाप ने कहा कि तुम क्या करना, निशान रखना, और जब तुम्हारी नस्ल पूछे कि इन निशानों से या इन कामों से क्या मतलब है, तो तुम उन्हें बताना कि यहोवा ने इस तरह हमें छुड़ाया, ताकि तुम्हारी नस्लें जाने और याद रखें। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिससे हर इंसान झूमता है। हालेलुया। क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक आपकी स्पिरिट के साथ होता है। आपकी रूह झूमने लगती है म्यूजिक सुन के, चाहे वो शैतानी हो या स्पिरिचुअल हो। क्योंकि शैतानी गीतों में भी जो शैतान के पास मसा है वो आज भी है, चाहे वो करप्ट हो चुका है, लेकिन वो अट्रैक्ट करता है। हालेलुया। ऐसे नहीं लोग गानों की तरफ अट्रैक्ट होते और उन पे नाचते झूमते, लेकिन जो खुदावंद का मसा है, जो पाक रूह से निकला है, वो कुदरत के साथ, सामर्थ के साथ अट्रैक्ट करता है, आपको छूता है, और ना सिर्फ आपको छूता है, आपके बंधनों को भी तोड़ता है। हालेलुया। वेरी शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी हमने क्या पढ़ा कि यीशु मसीह ने अपने पाक लहू और अजली रूह यानी पाक रूह के वसीले खुदा बाप के आगे अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हम खुदा की यानी जिंदा खुदा यानी यहोवा बाप की इबादत कर सकें। ये साफ जाहिर है कि पाक रूह के वसीले और यीशु के लहू के बगैर हम इबादत नहीं कर सकते, हम वर्शिप नहीं कर सकते। एक और बड़ी खास बात इस हवाले में हमने पढ़ी, ताकि तुम मुर्दा कामों से पाक हो जाओ। यीशु मसीह ने पाक रूह के और अपने पाक लहू के वसीले जो अपने आप को कुर्बान किया बाप के आगे, तो इसलिए किया ताकि हम अपने मुर्दा कामों से पाक होकर जिंदा खुदा की इबादत करें। अगर हम रूह से और यीशु के लहू से धुलते नहीं तो हम जिंदा खुदा की इबादत, उसकी वर्शिप कर ही नहीं सकते अगर मुर्दा काम रखते हैं। हमने संडे भी यही सीखा था। हालेलुया। जिस्म के काम गलतियों में है। गलतियों 5 बाब की 19 आयत में पूरी लिस्ट है कि अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी नापाकी, यानी गुस्सा, यानी नशाबाजी, हरामकारी, जनाकारी, झूठ, फरेब और इन तरह के ऐसे बहुत सारे काम। अगर ये सारे जिस्म के काम हमारी जिंदगी में बाकी रहते हैं तो हम जिंदा खुदा की इबादत नहीं कर सकते। कई लोग खुदा के खादिम को जब मिलते तो वो कहते हम आपकी तरह वर्शिप करना चाहते हैं, तो वो हमेशा कहते थे परस्तार बनना आसान नहीं है, अपने आप को मारना पड़ता है। और हमें लगता है परस्तार वो है जो यहाँ फ्रंट में यूनिफॉर्म पहन के गीत गाता है। हर एक मसीही, हर एक प्रचारक पहले वर्शिपर होना चाहिए, ताकि वो जिंदा खुदा की इबादत, वो जिस्म के कामों से अलग हो, मुर्दा कामों से पाक हो, ताकि वो जिंदा खुदा को सर्व कर सके, जिंदा खुदा की इबादत कर सके, उसकी वर्शिप कर सके। क्योंकि गीत गाना, मैंने संडे भी बताया, इबादत का यानी वर्शिप का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी वर्शिप नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आप खुदा के खादिम ने, मैं और क्लियर करूं, हम आज किसी भी शख्स को की इबादत के लिए जमा नहीं हुए। आज यहाँ पर पास्टर नस्मल की इबादत नहीं, बल्कि जिंदा पाक खुदा और उसके बेटे यीशु की और पाक रूह की इबादत हो रही है। और आज की जनरेशन को ये याद दिलाया जा रहा है कि अगर तुम अपने आप को जिंदा खुदा के हाथों में सौंप दो
तो तुम्हारी याद धरती से कभी नहीं मिटेगी। इसी जुलाई की 14 को 18 साल हो गए उन्हें मसीह में सोए हुए, अपनी सफर को पूरा किए हुए। वो पाकिस्तानी थे लेकिन अमेरिका में रहते थे, क्योंकि उनकी बड़ी जो सिस्टर थी वो अमेरिका में रहती थी, और उन्होंने जब वो यंग थे तभी उनको वहाँ पे सेटल कर दिया, तो उन्होंने वहीं पे स्टडी की। खुदावन ने उन्हें वापस बुलाया और खुदावन ने उनसे बात की। पूरी टेस्टमनी आप जाकर ज़रूर सुने, ये आपका होमवर्क है। जब आप उस टेस्टमनी को सुनेंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा आज की यूथ के लिए, कि कैसे एक ज़िंदगी जब खुदा को अपना आप देती है तो खुदा उसे ऑर्डिनरी पर्सन से उसे एक स्पेशल पर्सन बनाता है। आम लोगों से उठाकर खुदा खास बनाता है। अगर खुदा के खादिम ने अपनी जिंदगी खुदा को इस तरह ना दी होती तो आज कलीसिया पूरी दुनिया में उन्हें याद करके सेलिब्रेट ना किया जाता। आप बिना पाखरू के, बिना खुदा को अपनी जिंदगी दिए एक आम सी जिंदगी जी के जा सकते हैं, जिसको शायद आपके घर वाले याद करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी याद जमीन से कभी ना मिटे, तो एक ऐसा जीवन जीने के लिए अपने आप को खुदा को पेश करें, एक ऐसी कुर्बानी के रूप में जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या हो, पसंदीदा हो। एक ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा के खादिम ने अपने आप को पेश किया। बहुत बड़े बड़े लेजेंड क्रिश्चियनिटी के मौजूद हैं। आप अपना इंटरनेट के ऊपर स्क्रॉलिंग करने और इधर उधर की लोगों को फजूल में सर्च करके देखने की बजाय जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको देखें। रसूलों ने कहा जो तुमसे पहले अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं, जो तुमसे पहले निशान की तरफ दौड़कर अपने टारगेट को पूरा कर चुके हैं, कहते हैं उन्हें अपने लिए एक नमूना बनाओ, एक एग्जाम्पल बनाओ, उन्हें विश्वास के हीरो बनाओ अपने। बहुत बड़े बड़े, लेकिन आज चूंकि पास्टर अर्नस्ट मल को हम सेलिब्रेट करने के लिए और उन गीतों को एंजॉय करने के लिए, उन गीतों के वसीला मसा से भरने के लिए हैं, तो आज मैं उन्हीं की बात करूंगी। और उनकी खास उन्हीं पे बात करने की एक और भी बहुत बड़ी वजह है कि खुदामन ने मेरी ज़िंदगी को उन्हीं के वसीले ट्रांसफॉर्म की। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे और बहुतों की मैंने टेस्टमनी सुनी भी हैं, जिनकी ज़िंदगी पास्टर अर्नस्ट मल के गीतों और उनकी लाइफ की टेस्टमनी के वसीला में बदली है। हालेलुया। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये प्रूफ किया, दिखाया कि अगर कोई ज़िंदगी अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश कर दे तो रिजल्ट ऐसे हो सकते। 60 एल्बम उन्होंने तैयार किए। आप सुनो, आज भी मसा जैसे ठहर चुका है। हालेलुया। खुदा की हजूरी से निकले गीत, खुदा के पाक कलाम से निकले गीत, खुदा की हजूरी में बैठकर आज भी वही वर्शिप और वही सरमन जिंदगियों को चेंज करता है जो खुदा की हजूरी से जन्म लेता है। हालेलुया। जितने गीत आप उनके गीत गजलें सुनते हो, उन सब गीतों ने खुदा की हजूरी से जन्म लिया है, पाकरू की कुदरत से जन्म लिया है। इसीलिए मसा उनमें ठहरा है। वो अपना सफर पूरा करके चले गए। अब गीत और गजलें चूंकि पाकरू ने लिखवाई थी, पाकरू ने वो धुने, वो शायरी, वो सब पाकरू की हजूरी से निकला था, इसीलिए वो आज भी रूहुल कुदुस का मसा उनमें मौजूद है। हालेलुया। आप सुने उन गीतों को ताकि आप अपनी जनरेशन में जिंदा रखें उन गीतों को। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? जब मैं तकरीबन 8 या 9 साल की थी तो मेरे डैडी के जो कज़न ब्रदर थे वो कराची आए थे एक प्रोजेक्ट को लेकर, जो गलियों के अंदर जीसस मूवी दिखाते हैं ना, तो वो गलियों के अंदर मूवी दिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट एक टीम के साथ कराची आए थे पहली दफ़ा इस्लामाबाद से।
तो वो एक कैसेट लेके आए थे और उसके ऊपर पास्टर नस्मल की कोई पिक्चर नहीं थी और वो उनके गीतों को सुनते थे। तब मैं तकरीबन 8-9 साल की थी और जब उन्होंने घर पे वो गीत चलाए, वो पहला एल्बम था जो मैंने उनका सुना और इतनी कम एज में भी होने के बावजूद उन गीतों ने मुझे छुआ। और अगले तकरीबन 4 से 5 साल मुझे नहीं पता था कि ये जो शख्स ने गाए हैं उनका नाम ये है और उनका चेहरा वो ये है, कुछ नहीं पता। उसके बाद जब 2001 में जब मैं पेशावर चली गई, वहाँ पे मैंने एक कॉन्वेंट में जो सिस्टर्स का स्कूल था वहाँ 3 साल पढ़ा, तो वहाँ पे मैं बहुत जिक्र करती थी और तब तक मुझे नाम मालूम हो गया था कि ये खुदा के जो गुलूकार हैं, ऊपर लिखा था गुलूकार, ये उनके गीत हैं, उनका नाम अर्नस्ट मल है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से जिक्र करना, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली और इसी वजह से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, क्योंकि उसके चाचू भी यही गीत सुनते थे। और मैं जो मेरी पॉकेट मनी होती थी, मैं अपनी पॉकेट मनी से सेल खरीदती थी, क्योंकि मेरे जो कज़न ब्रदर थे उन्होंने मुझे एक वॉकमैन, तब होती थी, शायद कुछ लोगों को पता, वॉकमैन छोटी सी, उसमें कैसेट लगती थी, तो मैं अपनी पॉकेट मनी से सेल खरीदती थी और पास्टर अर्नस्ट मल की जो कैसेट होती थी उसको कॉपी कराती थी अपने लिए और सारी रात उनके गीत बजा के मैं कानों में सुनती थी और रो रो के खुदा की प्रस्तिश करनी। और इसीलिए उनके लिए जो एक प्यार और ऑनर मेरे हार्ट में है वो कभी नहीं कम हो सकता, क्योंकि मसीह का प्यार मैंने उनके वसीले अपनी जिंदगी में रिसीव की। हालेलुया। वेरी यंग एज में, ये मैं 11, 12, 13 साल की अपनी ये बता रही हूँ आपको। हालेलुया। क्योंकि 8 साल की उम्र में मैंने एक एंजल को विजिट किया और उसके बाद से मुझे कुछ अपनी लाइफ में सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस थे, जिससे मुझे मालूम था कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ। हालेलुया। और जब उनकी टेस्टिमनी मैंने सुनी और जब मेरी वो एक क्रेजीपन मेरी फ्रेंड्स ने देखा, तो जब क्रिसमस आया और हमारी टीचर ने क्लास में गिफ्ट का रखा कि सब एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, तो मेरी फ्रेंड्स ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने मुझे पास्टर अर्नस्ट मल की कैसेट गिफ्ट दी, जिनके ऊपर उनकी पिक्चर मैंने पहली बार देखी। और मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या दीवानापन था, क्या एक्साइटमेंट थी जब मैंने उनको पहली बार देखा कि जो आवाज़ मैं सुनती रही हूँ, जिससे मेरी लाइफ बदली है, वो ये पर्सन है। आज भी वो मेरी डायरी में है। हालेलुया। कैसेट गुम हो गई, मालूम नहीं कहाँ गई, बहुत देर संभाली मैंने, कुछ चीज़ें मेरी वहीं रह गई, लेकिन वो फ़ोटो मेरी डायरी में आज भी है। हालेलुया। जो फर्स्ट उनकी मैंने देखी, और जब लॉन्ग टाइम के बाद जब खुदा ने मुझे बेटी के बाद बेटा दिया, तो नाम पहले से डिसाइड था और कोई नाम नहीं, अर्नस्ट इसका नाम होगा। और छोटे से को मैं भाई कहती थी, अर्नस्ट भाई। तो किसी ने मुझसे, आप जितने छोटे को भाई कहते, इसका नाम ही ऐसा है कि बस मैं इस नाम को इज्जत देती हूँ। हालेलुया। तुम हर वो जिंदगी जिसने आपको मसीह से इंट्रोड्यूस कराया है, कभी ना भूलें। हालेलुया। हालेलुया। ये वेरी शॉर्ट है, इसीलिए मैं आपको इनकरेज करूंगी, आप इंटरनेट पर जाएं, उन गीतों को सुने, उनकी टेस्टिमनीज को सुने। पूरी रात वो खुदा की हजूरी में बैठते थे और सुबह जब दिन चढ़ जाता था, 10-12 घंटे बैठने के बाद खुदावन कहता था, चला बाजे पे आ, मैं तुझे गीत दूं। हालेलुया। ऐसा मसा जब जिंदगी में हो, आपको जरूरत नहीं है मेरी सुनो, आपको मालूम भी नहीं, उन्हें क्या मालूम कहाँ उनके गीतों, उनकी आवाज के वसीले जिसमें यीशु का प्यार है, यीशु मसीह की हजूरी है, मामूरी है, वो कहाँ किसी जिंदगी को बदल रहे। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पर आए और मेरे साथ मिलकर एक छोटी सॉन्ग गाएं, सुनने के लिए तैयार हो। हालेलुया। जो गीत मेरे बहुत दिल के करीब, कोई ऐसा गीत नहीं उनका जो मेरे दिल के करीब नहीं और मुझे पसंद नहीं और जिससे मैंने बरकत नहीं पाई। ऐसी कोई गज़ल नहीं, ऐसा कोई गीत नहीं। हालेलुया।
लेकिन एक गीत मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये सिर्फ गीत नहीं है, ये आज खुदा की पाक हजूरी में एक दावत है आपको। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठा लें अपने घुटनों पर आकर। थैंक यू जी। सब अपने घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठाएं। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा, अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया। ताली बजाओ। बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा आइस में तू डूब जा। बहता दरिया, यीशु मेरा आइस में तू डूब जा, अपने जीवन की सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता, जोर से ताली बजाओ। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा आइस में तू डूब जा। बहता दरिया, यीशु मेरा आइस में तू डूब जा, अपने जीवन के सागर सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशी से वो भर जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशी से वो भर जाए। जीवन बख्शेगा, जीवन बख्शेगा, हो जाए दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। हाथों को उठाओ। आज रिपेंट करके उस बहते हुए दरिया में अपने आप को डुबा के जाओ, अपना जीवन दे के जाओ। हालेलुया। आज एक बात के लिए मैं आपको इनकरेज करूंगी, आज मसीह को जीवन दे के जाओ। और जिसने आपको मसीह से मिलवाया, मैं खुदा के मज़बा पे आपको सच बयान कर रही हूँ। मेरे घर में, मेरे आसपास किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो पास्टर अर्नस्ट के मल के बारे में कोई बात कर जाए। मैं लड़ पड़ती थी, मैं बर्दाश्त नहीं करती थी कि नहीं। हालेलुया। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में वो मसा को एंजॉय किया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। बोलो आज मैं अपना जीवन खुदावंद आपको देख के जाती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिस खुदा के दास की बातें आज हम इतनी कर, इतनी वर्शिप के सॉन्ग गा रहे हैं, वो एक बात कहते थे कि वर्शिप उस वजदानी कैफियत का नाम है जिसमें आप अपने आप को भूल जाए, तानू अपना चेता ना रहे मैं कौन हाँ, मेरे इर्द गिर्द कौन है, मेरी पोजीशन की।
वर्शिप उस वजदानी कैफियत का नाम है जिसमें आप अपने आप को भूल जाएं और फिर मगन हो जाएं, खो जाएं, जैसे कोई इश्क में दीवाना हो जाता है किसी की। जब इस कैफियत में आप आते हैं तब आप वर्शिप के मोड में, वर्शिप की हालत में आते हैं। इसीलिए उन्होंने गाया कि करते करते याद मसीह को भूला खुद को मैं। जब तक आप अपने आप को भूल नहीं जाते, प्रस्तिश कर नहीं सकते। जिस्म के कामों से अलग नहीं होते, मुर्दा कामों से अलग नहीं होते, प्रस्तिश नहीं कर सकते। हालेलुया। पास्टर नवीद मलिक का, बहुत बड़े खादिम है खुदा के वो, उनका मैसेज आया कि हमारे दौर के दाऊद नबी खुदावंद में जा चुके, 21वीं सदी के दाऊद नबी। हालेलुया। तो उन्हें 21वीं सदी का दाऊद नबी कहा जाता है। हालेलुया। ऐसी प्रस्तुति उन्होंने की। हालेलुया। अब यकीन आ रहा है, खुदा मसा रिपीट करता है, खुदा अनॉइंटिंग रिपीट करता है। वो चीजें जो बाइबल में जो दास है, आप उन चीजों को अपनी लाइफ में आज भी रिपीट कर सकते हैं। तो उन्हें 21वीं सदी का, हमारे दौर का दाऊद नबी कहा जाता है। हालेलुया। तो मैसेज ये आया कि हमारे दौर का दाऊद नबी खुदावंद के पास जा चुका है। हालेलुया। सो हाथों को उठा के उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके दर्शन के लिए जो खुदा ने उनको दिया, और जितने लोग उसके आगे आज भी उस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हाथों को उठाएं, उठाएं अपने हाथों को। खुदा बाप, हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने बंदा को ऐसा मसा दिया, खुदा ऐसी कुदरत से भरा, और हमारे लिए एक अच्छी दौड़ को दौड़ने वाले के रूप में हमें एक नमूना दिया कि अगर हम अपना बदन कुर्बानी के तौर पर वर्शिप के लिए अपना भूल कर तुझे दे दें और तेरी ऐसी प्रस्तुति करें जैसी तू चाहता, जिसे तू पसंद करता है, तो पिता तू हमें अद्भुत रीति के साथ मसा करता है। हालेलुया। वो मसा जो तूने अपने दास को दिया, आज भी जीवित हम उस मसा में तेरी महिमा कर पाए, उन गीतों को एंजॉय कर पाए जो खुदावंद तेरे पाक रूह से निकले थे, तेरे दास के वसीले हम तक पहुँचे। हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी वाइफ को, उनकी सेवकाई को, उनकी चर्च को, उनकी कलीसिया के लिए हम बरकत को मांगते हैं। खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे, और वो दर्शन जो तेरा बंदा रखता था, तेरे दूसरी आमद तक यीशु मसीह वो जीवित रहे। हालेलुया। वो मसा बढ़े, वो ग्रेस बढ़े। तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने वर्शिप के अंदाज को अपने बंदा के वसीले बदला। हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू जीसस। हमने ब्लेस करते हैं उनकी सेवकाई को, उनकी फैमिली को, उनकी चर्च को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम। थैंक यू जीसस। जितनी जिंदगियों को आपने अपने बंदा को तब्दील करने का वसीला बनाया, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस।